गरीबी के आधार पर, जात पात के आधार पर मौत के घाट उतार देते हैं, या उसे मार देते हैं, या मार मार के अधमरा कर देते हैं, उनकी जमीन छीन लेते हैं। ऐसे पुलिस वाले मेरी नजर में कुत्ते हैं और सुअर से भी बदतर है। सुअर भी कीचड़ में खेलता है लेकिन किसी और को कीचड़ नहीं लगाता, लेकिन ये पुलिस वाले ऐसे सुअर से बदतर हैं जो कीचड़ में खेल भी रहे और वो कीचड़ आम जनता पर लगा भी रहे हैं, आम जनता की पैसे खा रहे हैं। और ये असल में पुलिस हरामखोर है, हरामखोर। जनता की ही पैसे लेकर जनता पर ही अत्याचार कर रहे हैं और पॉलिटिकल लीडर की चाटुकारिता कर रहे हैं। हालांकि एक पुलिस वाले का काम है जनता की सेवा करना, ना कि नेता की सेवा करना। एक पुलिस वाले का काम है जनता को प्रोटेक्शन देना, ना कि नेता को प्रोटेक्शन देना। लेकिन जो नेता गुंडे की बुनियाद पर एमपी एमएलए बनता है, पैसे की बुनियाद पर वोट लेता है और आप लोग ऐसे गुंडे को चुनते हैं, यही नेता पुलिस वालों को गुंडा बनाकर आपके एरिया में भेजकर आपकी जमीन को हड़प लेता है। और यह कोई नई बात नहीं है, पिछले 70 साल से ये हो रहा है। आज से 70 साल पहले 15 अगस्त 1947 ईस्वी को देश अंग्रेजों से आज़ाद हो गया था। हम लोग गुलामी कर रहे थे, अंग्रेजों की गुलामी। अंग्रेज हमें जॉब नहीं देते, बराबरी का अधिकार नहीं देते, अपने गोरे लोगों को अच्छे अच्छे पोस्ट में बैठा देते थे, हमें इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं देते। आस्ते आस्ते हमें अधिकार मिलता गया। मिलते 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 अचानक एक वक्त आया कि सत्ता हमारे लोगों के हाथों में आ गई और अंग्रेज देश छोड़कर चले गए। लेकिन 70 साल बाद भी और देश आजाद होने के, नेहरू के जाने के बाद भी वही काम हुआ। फिर से सत्ता में गुंडे काबिज हो गए और आम नागरिक सत्ता पर नहीं जा सका। गुंडे ही पुलिस बनने लगे, गुंडे ही एमपी और एमएलए और काउंसिलर बनने लगे। हर जगह भ्रष्टाचार, बलात्कार होने लगा और फिर से एक बार तमाम भारत के गरीब नागरिक पुलिस और सत्ता की गुलामी के कगार पर आ गए। ना चाहकर भी वो सत्ता के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकते। जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है, सरकार उस पर यूएपीए, एनएसए जैसे धारा ठोकर उसे जिंदगी भर के लिए अंदर कर देती। और जब कोई पुलिस के खिलाफ खड़ा होता तो पुलिस उसका एनकाउंटर कर देती या फिर पुलिस उसे मार मार कर अधमरा कर देती। ये चीजें बदल सकती है। हालांकि डेमोक्रेसी आज खतरे में है। ऐसे पुलिस वाले और नेता बीजेपी जैसे पार्टी की वजह से बाबा साहेब अम्बेडकर ने पूरी जिंदगी भारत से गुलामी खत्म करने में लगा दी, पूरी जिंदगी भारत में चल रही जात पात की राजनीति को खत्म करने में लगा दी। पूरी जिंदगी उन्होंने कहा कि मैं हिंदू नहीं हूं, पूरी जिंदगी उन्होंने कहा कि हमारे लोग भी हिंदू नहीं हैं, वो दलित हैं और वो बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर चुके हैं। पूरी जिंदगी बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि हम जात पात के खात्मे का ऐलान करते हैं और वो हर बार अपने बयान में कहते हैं कि वो हिंदू पैदा हुए हैं लेकिन वो हरगिज हिंदू के रूप में नहीं मरेंगे। उन्होंने अपने पूरे समाज को ये वादा दिलाई या कसम दिलाई कि वो आज के बाद से कभी भी किसी हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे, यहां तक कि वो हिंदू ग्रंथों को अपनी ग्रंथ और हिंदू मजहब को अपनी मजहब कभी भी नहीं मानेंगे। उन्होंने खुद को और उनके पूरे जातिवाद वाले लोगों को हिंदू मानने से इनकार कर दिया। बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान की रचना की, संविधान लिखी, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़े लोगों को अधिकार दिया, सत्ता में अपनी भागीदारी हासिल की और अपने लोगों को इंसाफ दिलाते हुए बराबरी का अधिकार दिलाया, समानता का अधिकार दिलाया। और आज बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद वो दलित खुद को हिंदू बोलते हैं, वो दलित ब्राह्मणों के लिए काम करने लगे, वो दलित दंगा मचाने लगे, वो दलित चोरी करने लगे, वो दलित मुसलमानों पर हमला करने लगे। वो ब्राह्मण इन दलितों के घर में जाकर बोलता रहा कि मुसलमान तुम्हारे लिए खतरा है, और वही दलित ब्राह्मणों की बात में आकर उन्हीं से हथियार लेकर मुसलमानों पर हमला करता रहा। और जब हमला पूरा हो चुका और जब पुलिस आती तो उन्हीं दलित को पकड़कर अरेस्ट कर लेती। ब्राह्मण अपने घर में तमाशा देखता रहा और दलित मुस्लिम आपस में लड़ते रहे और दलित मुस्लिम बर्बाद होते रहे। हालांकि बाबा साहब अम्बेडकर ने बार बार समझाया कि इस वर्ण व्यवस्था से दूर रहो, खुद को हिंदू मत बोलो, इनके छलावे में मत आओ, लेकिन फिर भी यह दलित समाज नहीं सुधरा। और आज ये जो हालत इस गरीब दलित परिवार की हुई, आने वाले वक्त में ऐसे कई सारे परिवार के साथ होगा जो बीते 70 सालों में भी हुआ है। कांग्रेस के भी राज्य में हुआ और बीजेपी के भी राज्य में हो रहा है और ये आगे भी होगा। तो दलितों को इस समाज से अलग होना होगा, बीजेपी को वोट करना बंद करना होगा, मुसलमानों के साथ मिलकर एक पार्टी को मजबूत करना होगा, वरना यह दलित ऐसे ही बर्बाद होती जा रही है जैसा कि मुसलमान आज बर्बाद हो रहे हैं। आज पुलिस में हिंदुत्व आइडियोलॉजी के लोगों की तादाद ज़्यादा है, दलित या मुस्लिम के समाज के लोग बहुत कम हैं। इसीलिए पुलिस दलित या मुसलमान के खिलाफ इतनी ज़्यादा बर्बरता कर दी क्योंकि हमारे और दलित समाज के लोग वहाँ पर नहीं हैं। इसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से कांग्रेस सरकार की है। भारत में ज़्यादातर राज या तो कांग्रेस ने किया या फिर बीजेपी ने किया। बीजेपी से किसी को भी उम्मीद नहीं है, सिवाय हिंदू मुस्लिम के मुद्दा, सिवाय मूर्ति बनाने के उनके पास कोई काम नहीं है, सिवाय दंगा लगाने के। लेकिन
कांग्रेस से उम्मीद थी, लेकिन कांग्रेस ने भ्रष्टाचार करके मुसलमानों दलितों को धोखा दिया और हर बार बीजेपी से हाथ मिलाया। लेकिन अब इसका सॉल्यूशन क्या है? पुलिस को उसकी औकात याद दिलाए, लेकिन कैसे? पुलिस को वापस से नौकर बनाए, लेकिन कैसे? सत्ता में हमारे लोग पहुंच जाए, वो कैसे? वो ऐसे होगा जब देश के 80% माइनॉरिटीज बीजेपी के खिलाफ सिर्फ एक पार्टी को चुन लेंगे, AIMIM को, और दलित, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध, सिख, हर समुदाय के लोग एक तरफा MIM को वोट दे और हिंदुत्व आइडियोलॉजी के लोग, ब्राह्मणवादी लोग, वर्ण व्यवस्था पर बिलीव करने वाले लोग, मनु की पूजा करने वाले लोग, मूर्ति आइडियोलॉजी करने वाले लोग बीजेपी को वोट दे, तो एक तरफ बीजेपी जीतेगी, एक तरफ MIM जीतेगी। भले से सरकार गठबंधन करके बन जाए, तो जिस क्षेत्र में बीजेपी के MP MLA जीतेंगे वो वहां पर मूर्ति बनाएंगे, और जहां पर MIM जीतेगी वहां पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट, रास्ते, रोजगार को बनाएगी और भ्रष्टाचार और बलात्कार के खिलाफ कानून लाकर उसको खत्म कर देगी। तो एक तरफ ये समाज पहले से ही बर्बाद है और भी बर्बाद हो जाएगा, लेकिन दलित मुस्लिम अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। मैं किसी हिंदू से नफरत नहीं करता, ना ही किसी जातिवाद, ना ही किसी धर्म के खिलाफ हूं। मैं अपने लोगों के लिए और इस संस्था में पिस रही दलित समाज के लिए खड़ा हूं, उनके भलाई के लिए बातें करता हूं, किसी की बुराई करने के लिए नहीं। लेकिन जब बीजेपी को वोट देकर खुद को अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार दे और बाद में वो उसको भुगते, तो दलित मुस्लिम इसमें पिसाए, ये ठीक नहीं है। अगर आप बीजेपी को चुनते हैं वो आपकी मर्जी है, आपका यह अधिकार है, आप एक आजाद भारतीय नागरिक हैं, आप किसी को भी वोट दे सकते हैं। तो जो बीजेपी को वोट देते हैं उनको सिर्फ मूर्ति मिल सकती है, लेकिन MIM को वोट देने पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल मिल सकता है, और मिलता भी है। इसका एग्जाम्पल हैदराबाद में है, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के वर्क है। बातें अगर बताने लगो MIM की तो वक्त खत्म हो जाएगा, लेकिन बातें खत्म नहीं होगी। इसीलिए अब वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात हमेशा याद रखना, जो मैंने शुरू में भी कही, कि पुलिस जनता की नौकर है। अगर पुलिस आपको मारे तो भीड़ लगाकर पुलिस स्टेशन में जाइए, उस पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। अगर SP आपकी बात नहीं मानता तो MLA के पास जाइए, MP के पास जाइए, काउंसिलर के पास जाइए। अगर कोई आपकी बात नहीं मानता तो दोबारा जिंदगी भर उसको कभी भी वोट मत दीजिए। जब आप ऐसा काम करना शुरू कीजिएगा बगैर किसी हिंसा के, तो फिर आप पर कभी भी कोई हमला नहीं कर सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की सलामती, रहमत बरकत तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।